Hello dear students, welcome in this e-learning class. In the last class we have discussed about the etiology, prevalence and the classification and assessment of protein energy malnutrition. Today we will discuss about kwashiorkor and marasmus, the syndromic malnutrition. तो आज हम kwashiorkor और marasmus की क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे. नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे. The kwashiorkor is basically first of all described by Professor Cicely Williams in 1933, and this word is taken from, or the word originate from the Ga language of Ghana, coastal Ghana, and its meaning अगर हम देखें तो it translates to the sickness of a child. So kwashiorkor basically represent the sickness of a child which that particular child or baby gets when the new baby comes in, or the disease of deposed from the breast milk. तो ऐसी बीमारी बच्चे में जो कि उसके माँ के फिर से गर्भवती होने पे या दूसरा बच्चा आने पे पहले बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ना मिले और उस कारण से जो बीमारी होती है उसको घाना की गा लैंग्वेज में जो है क्वाशियरकोर कहा जाता है. And this basically reflects the condition of an older child who has been weaned from the breast when a younger sibling comes. तो जो आयुर्वेद में पारिगर्भिक दिया है उस तरीके की शब्द वाली बीमारी, जरूरी नहीं है कि वही लक्षण हो, बट जो पारिगर्भिक वर्ड आयुर्वेद में क्वाइन हुआ है उसी तरीके का वर्ड जो है क्वाशियरकोर है. क्वाशियरकोर का वर्ड मीनिंग वही चीज है कि दूसरे गर्भ के आने से पहले बच्चे में जो शोष हो जाता है उसको क्वाशियरकोर कहते हैं. द सिमिलर डिजीज इज डिस्क्राइब्ड, ये तो अफ्रीकन कंट्री है घाना में. द सिमिलर कंडीशन इज रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट इंडीज विद द नेम ऑफ शुगर बेबी. तो वहाँ पे जो है उसको शुगर बेबी के नाम से जाना जाता था और उसमें प्रोमिनेंट चीक्स और एडिमा जो है प्रोमिनेंट फीचर्स हुआ करते थे. तो उस बीमारी को शुगर बेबी भी बोलते हैं या क्वाशियरकोर बोलते हैं. तो बेसिकली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है क्वाशियरकोर में? क्वाशियरकोर इज बेसिकली डायग्नोज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायड ऑफ एसेंशियल फीचर्स. 3 बेसिक फीचर्स जो है क्वाशियरकोर में होते हैं. एक तो वेट कम होगा, दैट इज ग्रोथ रिटार्डेशन, वेट फॉर एज शुड बी लेस देन 80%. और दूसरा फीचर जो है एडिमा, पिडल एडिमा या कहीं का भी एडिमा हो सकता है, यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम पिडल और लिम्ब एडिमा जो है. देन थर्ड जो चेंजेस होते हैं वो मेंटल, प्रोनाउंस्ड मेंटल चेंजेस. तो क्वाशियरकोर में जो है 3 बेसिक चीजें होंगी. एक तो वेट कम होगा, दैट इज ग्रोथ रिटार्डेशन. दूसरा मेंटल चेंजेस होंगे और तीसरा एडिमा होगा. क्लासिकली अ क्वाशियरकोर चाइल्ड इज एपैथेटिक, वो जो है पेरिफेरी में इंटरेस्ट नहीं होगा, माइजरेबल होगा एंड स्टंटेड इन growth. Other features will include edema, there will be fatty infiltration of the liver which will result in hepatomegaly, iron deficiency anemia, and hair and skin changes which are not essentially feature of the marasmus. तो hair and skin changes बहुत important है. edema जो है भी क्वाशियरकोर में जो मरासमस से डिफरेंशिएटिंग फीचर है. तो स्किन चेंजेस में आगे भी हम बात करेंगे. तो ये जो स्किन चेंजेस होते हैं मालनरिश्ड बच्चे में उनको न्यूट्रिशनल डर्मेटोसिस बोलते हैं. और क्लासिकली 2 साइंस जो हैं उसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं, मिलते हैं. एक तो है फ्लैकी पेन डर्मेटोसिस एंड अनदर वन इज क्रेजी पेवमेंट डर्मेटोसिस. हेयर चेंजेस में हेयर आर यूजुअली स्पार्स, थिन हो जाते हैं, हेयर पतले हो जाते हैं एंड इजीली प्लकेबल विद हाइपोपिगमेंटेशन. तो हेयर हाइपोपिगमेंटेड हो जाता है और इस हाइपोपिगमेंटेशन के कारण ही बीच बीच में जो है हाइपोपिगमेंटेड बैंड्स ऑफ हेयर हो जाते हैं और नॉर्मल पिगमेंटेड बैंड्स हो जाते हैं. तो बैंड अलग अलग पिगमेंट के बैंड के कारण जो फ्लैग की तरह देखने में लगता है, जैसे फ्लैग में अलग अलग कलर के बैंड होते हैं तो उसको फ्लैग साइन बोलते हैं. तो फ्लैग साइन इज द साइन ऑफ kwashiorkor wherein there are alternate bands of hypopigmented and normally pigmented hairs. तो ग्रोथ रिटार्डेशन एंड एडिमा की बात करें मरासमस में, तो बेसिकली ग्रोथ रिटार्डेशन इज अ फीचर ऑफ बोथ क्वाशियरकोर एंड मरासमस, बट इट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन मरासमस. क्वाशियरकोर में एडिमा होता है, मोन फेसी होती है. तो
मुंह देख के, चेहरा देख के जो है क्वाशियोर में ग्रोथ रिटार्डेशन का आइडिया नहीं होता। मरासमिक बिल्कुल ड्राई सूखा हुआ होता है, तो वहाँ पे प्रोनाउंस्ड दिखती है ग्रोथ रिटार्डेशन, बट असेंशियली बोथ जो ये सिंड्रोम्स हैं, सिंड्रोमिक माल न्यूट्रिशन है, उनमें जो है ग्रोथ रिटार्डेशन रहती है। एडिमा बेसिकली इज प्रेजेंट इन क्वाशियर कोर और मरासमिक क्वाशियर कोर। मरासमिक क्वाशियर कोर कब बोलते हैं? जब वेट लाइज इन द रेंज ऑफ मरासमस। तो मरासमस में वेट क्या होता है? लेस देन 60% ऑफ द बॉडी वेट होता है फॉर द एज होता है, और उस वेट में क्वाशियर कोर के फीचर लाइक एडिमा साथ में आ गया, देन इट इज मरासमिक क्वाशियर कोर। 60 to 80% of the expected weight epididyma, then it is quasar core. Less than 60% epididyma, then it is marasmic quasar core. एंड एडिमा का कॉज बेसिकली हाइपोएल्बुमिनिमिया होता है। एल्बुमिन जो है फॉल करता है ब्लड में, जिस कारण से जो ऑन्कोटिक प्रेशर है ब्लड का घटता है, और फ्लूइड जो है जो इंटरस्टिशियल स्पेसीज हैं उसमें लीक कर जाता है और एडिमा हो जाता है। इट आल्सो रिजल्ट्स इन मून फेसी। तो फेशियल एडिमा जो है क्वाशियर कोर में मून फेसी देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडिमा क्वाशियर कोर जो है उसकी सीवियरिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। माइल्ड व्हेन एडिमा इज वोल्नी पिडल, बायलेटरल पिडल एडिमा है। मॉडरेट जहाँ पे लिम्स में लगभग सारे में फैल गया है, तो पिडल एडिमा प्लस लोअर लेग्स, हैंड्स एंड लोअर आर्म्स में अगर एडिमा है, देन इट इज मॉडरेट एडिमा और मॉडरेट क्वाशियर कोर। एंड सीवियर जब जनरलाइज्ड एडिमा हो गया, फीट, हैंड्स, लेग, आर्म, फेस सारी जगह जो एडिमा हो गया था, इसको जनरलाइज्ड एडिमा या सीवियर जो है क्वाशियर कोर या सीवियर एडिमा इन क्वाशियर कोर बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन एडिमा की क्लासिफिकेशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का बोलेंगे। देन मेंटल चेंजेस की बात करें क्वाशियर कोर में, तो बेसिकली जो मेंटल चेंजेस हैं क्वाशियर कोर में ज़्यादा होते हैं। देयर इज प्रोनाउंस्ड एपैथी, बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, कोई एंथुसियाज्म नहीं दिखाता है, एक्टिविटी बहुत पुअर रहती है उसकी, इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनवायरनमेंट एंड फेल्स टू इंटरेक्ट विद द मदर, एंड सोशल स्माइल में गेट रिग्रेस। वो इमोशंस कोई भी जो है चेहरे पे इमोशंस या कोई भी मेंटल भाव जो है उसके दिखते नहीं है, माइजरेबल सा बच्चा दिखता है। There are reduced playful exploratory activities, motivation and arousal. Even arousal भी जो है बातचीत करने पे उसका अटेंशन लेना वो भी मुश्किल हो जाता है, वो उतना एपैथिक हो जाता है। एंड दिस मेंटल चेंजेस आर बेसिकली जो क्यों होते हैं, दे आर अट्रीब्यूटेड टू ब्रेन एडिमा, कि ब्रेन में एडिमा होने के कारण, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के कारण, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया के कारण इस तरीके के एपैथिक चेंजेस जो है क्वाशियोकोर के बच्चे में होते हैं। एंड some other researchers also prove that neurotransmitter synthesis और रिलीज में भी जो है प्रॉब्लम रहती है, जिस कारण से इस तरीके के मेंटल पैथिक चेंजेस जो क्वाशियर कोर में देखने को मिलते हैं। देन स्किन की बात करें तो स्किन में जो है दोनों हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है क्वाशियर कोर में। एंड स्किन में आल्सो भी एरिथमेटस और जेट ब्लैक। तो दो बेसिक साइन अक्सर एक्सप्लेन किए जाते हैं इसमें। तो एक तो फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस है। फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस में क्या होता है कि जैसे पेंट दीवारों से झड़ रहा होता है, पील ऑफ हो रहा होता है, उस तरीके की जो है स्किन आपको दिखेगी। एंड दिस इज मोस्टली सीन ऑन द एक्सट्रीमिटीज, नॉट ऑन द ट्रंक। एंड देयर विल बी हाइपर पिगमेंटेड पैचेस विच पील्स ऑफ, जो कि डार्क स्किन है जो कि धीरे धीरे जो झड़ने लगती है, उखड़ने लगती है, पील ऑफ होने लगती है, और उसके नीचे जो रॉ स्किन दिखती है वो हाइपोपिगमेंटेड होती है। तो जैसे पेंट झड़ रहा है दीवार से, दरवाजे से, उस तरीके की जो पिक्चर देखने को हमको लगेगी। देन अनदर डर्मेटोसिस, क्रेजी पेवमेंट डर्मेटोसिस। इसमें क्या होता है, बेसिकली एरिथमा होता है, एंड there will be cracked lesions on the flexor और specific sites and flexors of the limbs, groins में, buttocks में erythematous patches होते हैं which may be infected or ulcerated. ये skin changes क्यों होते हैं? Basically they are attributed or they are thought to be caused due to deficiency of tyrosine, niacin, zinc और vitamins। तो इनकी deficiencies के कारण जो है होते हैं। ये दो पिक्चर्स हैं जो दिखा रही हैं कि जो स्किन चेंजेस में
देखने को मिलते हैं। तो इसमें लिम्स में हम देख सकते हैं कि हाइपर पिगमेंटेड पैचेस हैं जो कि पील ऑफ हो रहे हैं, और उसके नीचे जो है हाइपर पिगमेंटेड रफ पैचेस जो है देखने को मिलते हैं। दिस इज फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस। और सेकंड पिक्चर जो ग्रोइन में या इन एरियाज में है, तो वो जो है क्रेजी पेमेंट डर्मेटोसिस है, जिसमें एरिथमा है और क्रैकिंग ऑफ द स्किन है विद इन्फेक्शन और अल्सरेशन ऑफ द स्किन। तो ऊपर वाली पिक्चर फ्लैकी पेन डर्मेटोसिस, लोअर पिक्चर जो है क्रेजी पेन डर्मेटोसिस की है। देन स्किन दिस हेयर चेंजेस हैं। हेयर चेंजेस में यहाँ हम देख सकते हैं कि इस वाली पिक्चर में हमको फ्लैग साइन दिख रहा है कि देयर आर hyperpigmented hairs than normal pigmented hair than hyperpigmented। तो अल्टरनेट बैंड्स होते हैं। जब उसको न्यूट्रिशन थोड़ा ठीक मिला तो नॉर्मल पिगमेंटेशन होगी हेयर की। जब कुछ ड्यूरेशन के लिए जब न्यूट्रिशन सही नहीं मिला तो हाइपरपिगमेंटेशन। तो एक फ्लैग शेप्ड मल्टीपल बैंड्स ऑफ द पिगमेंटेशन उसमें देखने को मिलते हैं, देन इट इज नोन एज फ्लैग साइन। अदर जो हेयर चेंजेस होते हैं तो ब्राउनिश ऑरेंजिश हेयर हो सकते हैं, जो कि इस वाले बच्चे में हमको देखने को मिलते हैं, वो भी क्वाशियोकोर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ साइंस थे जो क्वाशियोकोर में बेसिक साइन है, मेंटल चेंजेस, एडिमा एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। और उसके अलावा स्किन चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस, हेयर चेंजेस जो हैं क्लासिकल होते हैं दिस क्वाशियोकोर में। देन सेकंड जो सिंड्रोम है, सिंड्रोमिक प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, वो है मरासमस। एंड दिस वर्ड मरासमस केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और इसका मीनिंग होता है वास्टिंग। तो सीवियर वास्टिंग होती है मरासमस में। मरासमस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एक्यूट मालन्यूट्रिशन। एक्यूट मालन्यूट्रिशन का कॉमनेस्ट फॉर्म जो है मरासमस है, एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय सीवियर वास्टिंग ऑफ फैट एंड मसल्स। तो इसमें फैट और मसल्स जो खत्म हो जाती हैं, यूज हो जाती हैं, and these tissues are used to produce energy, thus get wasted in marasmus। तो क्वाशियरकोर में बेसिकली प्रोटीन की प्रॉब्लम है और यहाँ पे एनर्जी की प्रॉब्लम है, और एनर्जी के लिए जो है फैट और मसल्स यूज हो जाती हैं। प्रीवियस थिंकिंग वाज कि ये सिलेक्टिव माल न्यूट्रिशन है। मरासमस इज कॉज्ड बाय एनर्जी डेफिशिएंसी इन द फूड, while क्वाशियरकोर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द फूड, इसलिए वहाँ हाइपोएलिमिया एडिमा होता है। बट लेटर ऑन जो है थ्योरीज फेल हो गई हैं। अब जो नई थ्योरी हैं आगे हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। तो क्लिनिकल फीचर्स में जो मरासमस में देखने को मिलता है, इट इज सीवियर वास्टिंग। जो वेट फॉर एज है लेस देन 60% है, एंड देयर इज ओल्ड मैन अपीयरेंस। तो अनयूजली जो है बच्चा अपनी एज से कहीं ज़्यादा देखने को लगता है, एंड देयर इज ओनली स्किन एंड बोन। तो स्किन के नीचे बोन रह जाती है, फैट जो है और मसल्स जो है बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती है, एंड देयर इज सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन। क्लिनिकल फीचर्स में और जो मिलता है, वो बच्चा यूजुअली अलर्ट होता है। क्वाशियोकोर में बच्चा एपैथिक था, यहाँ बच्चा अलर्ट होगा विद गुड एपेटाइट। वहाँ खिलाना मुश्किल है, यहाँ बोरेसियस एपेटाइट हो सकती है उसकी, खूब सारी खाना मांगेगा वो। बट वो इनिशियल फेज में है। लेटर ऑन चाइल्ड में हैव रिड्यूस्ड एक्टिविटीज, इरिटेबल हो जाता है, लूज स्किन फोल्ड्स ड्यू टू लॉस ऑफ फैट। तो फैट नहीं रहेगा तो स्किन लूज हो जाएगी, बैगी पैंट्स की अपीयरेंस उसमें आने लगेगी। And further later on there will be reduced metabolic processes and shutting of the body's response to the infection, and it will result in hypoimmune state and recurrent infections, diarrhea, dehydration. So recurrent infections leading to malnutrition leading to reduced immunity again leading to infection। तो एक vicious cycle जो है चल पड़ता है कि infection leading it to malnutrition leading to reduced immunity making person prone to infection again leading to malnutrition। तो vicious cycle चलता है इसका, और जिस कारण से malnutrition बढ़ता जाता है। देन जब सीवीएस इन्वॉल्व हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, देन देयर में भी हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, क्योंकि वहाँ मसल मास कम हो गया, कार्डियक जो स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह है वो रिड्यूस हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है वहाँ पे। marasmus may also have micronutrient deficiencies like deficiency of vitamin A, rickets or iron deficiency anemia,
या मिक्स्ड एनीमिया हो सकता है। एंड व्हेन मरास्मिक चाइल्ड डेवलप एडिमा देन इट इज नोन एज marasmic kwashiorkor. The grading of marasmus can be done on the basis of loss of fat as well as presence of loose skin folds। तो कहाँ कहाँ स्किन फोल्ड्स है उसके हिसाब से ग्रेडिंग हम मरासमस की कर सकते हैं। तो ग्रेड 1 मरासमस में जब स्किन फोल्ड्स जो है सिर्फ लूज स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट हैं एक्सिल और ग्रोइन में, जब लूज स्किन फोल्ड्स बटक्स में और लेग्स में भी मिलेंगे, लेग की स्किन जो है झूल जाएगी, बैगी पैंट्स की तरह हो जाएंगी, लटकी हुई पैंट की तरह हो जाएंगी, देन इट इज नोन एज ग्रेड 2। ग्रेड 3 मरासमस तब बोलेंगे जब अस्थि पंजर उसके दिखने लगेंगे चेस्ट में, कि वेस्टिंग ऑफ चेस्ट एज वेल एज एब्डोमिनल जो फैट है, सबक्यूटेनियस फैट है, वहां से खत्म हो जाए तो बोनी चाइल्ड जैसा देखने को लगेगा। एंड ग्रेड 4 आना था, इधर गलत लिखा है, ग्रेड 4 है। ग्रेड 4 होगा जब वेस्टिंग ऑफ बक्कल पैड ऑफ फैट हो जाएगा, कि मंकी फेसी हो जाएगा, उसके चेहरे से उसके गाल से भी जो है फैट खत्म हो जाएगा, तो मंकी फेस देखने को होगा, ओल्ड मैन लाइक फेस होगा, तो उसमें ग्रेड 4 मरासमस उसको हम बोलेंगे। तो ये इन पिक्चर्स में जो है देखने को लग रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके बकल पैड ऑफ फैट इज प्रिजर्व्ड, अस्थि पंजर उसके जरूर दिख रहे हैं, तो ग्रेड 3 है। स्किन जो है मसल जो है लूज हो गई हैं, लॉस हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा वो जो है हल्का सा ओल्ड मैन की तरह देखने को लग रहा है, थोड़ा सा मैच्योर लुक लग रही है, छोटा बच्चा है बट उसकी जो एज है वो ज़्यादा लग रही है। ड्राई रफ स्किन विद लॉस ऑफ बकल पैड ऑफ फैट जो है थोड़ा लॉस है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बैगी पैंट वाली अपीयरेंस जो बटक्स में स्किन लूज स्किन फोल्ड्स हैं, और इस बच्चे में हम देख सकते हैं कि ग्रेड 4 है विद पेरिऑर्बिटल एडिमा भी आ गया है, और साथ में चीक्स से जो है बकल पैड ऑफ फैट खत्म है, मंकी फेसी हो गया है, बिल्कुल सूख गए हैं चीक्स। बात करें पैथोफिजियोलॉजी की कि होता क्यों है कि एक में मरासमस हो रहा है, एक में जो है क्वाशियरकोर हो रहा है। तो देर आर सेवरल थ्योरीज पोस्टुलेटेड टिल डेट बट नो थ्योरी इज स्टिल कंप्लीट। बट जो मोस्ट कॉमन जो थ्योरीज डिस्कस की जाती है या ली जाती हैं वो है थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन एंड थ्योरी ऑफ फ्री रेडिकल। तो थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन जो है गोपालन थ्योरी है, गोपालन ने प्रपोज करी थी 1967 में, और it states that difference in adaptation to the same diet which results in marasmus and kwashiorkor। तो मरासमस में वो अडेप्ट कर लेता है, एक्सट्रीम अडेप्टेशन बाय द सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है सिक्रेट होता है, जिसे अडेप्ट करता है वो, कम न्यूट्रिएंट डाइट मिल रही है, लो इन एनर्जी एज वेल एज प्रोटीन, तो वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस और फैट को मेटाबोलाइज करके प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज मसल की प्रोटीन को मेटाबोलाइज करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाती है कॉर्टिसोल की सिक्रेशन से, और मरासमिक बच्चा जो धीरे धीरे अपने जो भी बॉडी के स्टोर हैं उनको यूटिलाइज कर लेता है और अडेप्ट कर लेता है उस सिचुएशन को। तो उस तरीके से जो है मरासमस वो बिल्कुल लकड़ी हो जाता है, सूख जाता है, सीवियर जो है उसमें वेस्टिंग होती है। जबकि क्वाशियरकोर में ये मैकेनिज्म नहीं होता है, एंड जो लीवर है, लीवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस फैट से नहीं होती है, लाइपोप्रोटीन्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, लिपिड जो है लीवर में इकट्ठा होने लगता है और जो है फैटी लिवर होने लगता है, तो उस कारण से पुअर अडेप्टेशन है क्वाशियरकोर में, और जो प्रोटीन मेटाबोलाइज नहीं होती है तो ब्लड की प्रोटीन रिड्यूस होने लगती है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है, और अल्टीमेटली जो एडिमा पैथिक चेंजेस हो जो है क्वाशियरकोर में देखने को मिलते हैं। बट स्टिल इट इज नॉट अ कंप्लीट थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो आई थी वो जो है वो फ्री रेडिकल थ्योरी है। तो उसमें बोलते हैं, गोल्डन ने प्रपोज की थी 1987 में, दैट फ्री रेडिकल डैमेज एंड एक्सीडिंग एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म रिजल्ट्स इन क्वाशियरकोर इन चिल्ड्रन exposed to etiological factors like protein deficient diet, infection, alpha toxin and foods। तो गोल्डन ने जो फ्री रेडिकल थ्योरी प्रपोज की थी उसमें बताया था कि जब फ्री रेडिकल स्ट्रेस बॉडी में ज़्यादा होगा और उसको जो है बॉडी उसको डिफेंड नहीं कर पाती एंटीऑक्सीडेंट्स से, तब वहाँ पे सेलुलर डैमेज, सेल मेम्ब्रेन डैमेज और इन चीज़ों के कारण जो है क्वाशियरकोर की इटियोलॉजी होगी, या क्वाशियरकोर जो है
इन कारणों से उन बच्चों में जहाँ पे इन्फेक्शन के कारण या इस तरीके के जो है प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट से फ्री रेडिकल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो उन बच्चों में क्वाशियरकोर होगा। बट स्टिल जो है डिबेटेबल हैं थ्योरीज। तो बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी दिखाई है कि इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन और एनर्जी है। तो अडेप्टिव मैकेनिज्म्स हैं कि आपका कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रिएट हुए तो स्केलेटल मास लॉस हुआ, हार्ट की मसल, रेस्पिरेटरी मसल सबका लॉस हुआ, मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हुई, जिसके कारण हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन और ये सारे क्लिनिकल फीचर्स जो है देखने को मिले। और इस टाइम भी मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ता गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती गई, तो एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ फील्ड एडेप्टेशन है और जो फैट और प्रोटीन का कंटिन्यूइंग लॉस है, हाइपोएलिमिया है और इम्यून डेफिशिएंसी है, तो एक क्वाशियरकोर प्रोड्यूस करेगा और ये वाली स्टेट जो है मरासमस प्रोड्यूस करेगी। तो अडेप्टेशन वाली थ्योरी जो हमने बात करी थी वो वाली ये है। देन लास्ट में दोनों में डिफरेंस का एक टेबल है कि क्या डिफरेंस रहता है, तो इजीली जो है हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपीयरेंस में क्वाशियर को शुगर बेबी बोलते हैं कि उसके चब्बी चीक्स होंगे, चीक्स गोल मटोल मून फेसी बोलते हैं। वाइल मरासमस में जब यूजली बेबी वेरी थिन होगा, वेस्टेड होगा, ग्रोथ दोनों में ही कम होगी, रिटार्डेड होगी, वेट फॉर एज कम होगा। मरासमस में पिटिंग एडिमा होगा, सॉरी क्वाशियरकोर में पिटिंग एडिमा होगा, मरासमस में नहीं होगा। एक्टिविटी में बच्चा जो है एपैथेटिक होगा, बिल्कुल जो है रिड्यूस्ड उसकी एक्टिविटीज होंगी, रिफ्यूज टू ईट है, जबकि मरासमिक बच्चा जो है एक्टिव होता है थोड़ा सा कंपेरेटिव टू क्वाशियरकोर। इरिटेबल जरूर होगा बट इंटरेस्टेड इन फूड रहता है, एपेटाइट अच्छी रहती है उसकी। मसल वेस्टिंग क्वाशियरकोर में होती तो है बट एडिमा में सप्रेस और में जिसको बोलेंगे कि छुप जाती है एडिमा के पीछे। वाइल मरासमस में जो है वो प्रोमिनेंट दिखती है मसल वेस्टिंग की, उसके जो लिम्स हैं वो बिल्कुल बोनी हो गए हैं, स्किन और बोन ही बची है, मसल वसल गल गई हैं। मसल क्वाशियरकोर में भी रिड्यूस्ड होती हैं बट एडिमा के कारण उतना आइडिया नहीं होता। देन मेंटल चेंजेस जो हैं पता है क्वाशियरकोर में होंगे, हेपेटोमेगाली क्वाशियरकोर में होगी। इन्फेक्शंस के लिए क्वाशियरकोर वाले ज़्यादा प्रोन होंगे। हेयर चेंजेस और स्किन चेंजेस जो हैं क्वाशियरकोर में ज़्यादा होंगे, मरासमस में नहीं होंगे। एनीमिया यहाँ पे भी सीवियर होगा, मॉडरेट हो सकता है, मरासमस में माइल्ड होगा। सबक्यूटेनियस फैट का लॉस जो है मरासमस में ज़्यादा होगा, क्वाशियरकोर में कम होगा। सबक्यूटेनियस फैट रिड्यूस तो होंगे क्वाशियरकोर बट उतनी नहीं होगी जितनी मरासमस में होगी। और चेहरा देखने से मून फेसी होगी, मून शेप्ड होगा, जबकि मरासमस में मंकी फेसी होगी। तो ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि मरासमिक चाइल्ड है, उसके अस्थि पंजर निकले हुए हैं, उसकी जो लिम्स हैं वो सूखे पड़े हैं, मसल मास नहीं है, सिर्फ बोन और स्किन ही है, लूज स्किन फोल्ड्स हैं, फेस से जो है ओल्ड मैन लुक आ रही है। जबकि यहाँ पे शुगर बेबी वाली लुक है, चबी चीक्स हैं, मून फेसी है, इडिमा हुआ पड़ा है, उसके लिम्स एडिमेटस हैं, तो मसल वास्टिंग का आइडिया नहीं हो रहा है ना। एपैथेटिक है वो, इंटेंट लुक है उसकी जो है एपैथी है। तो एक क्वाशियरकोर का बच्चा है और ये मरासमस का बच्चा है। देन एक और क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, जहाँ पे कि अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन एक्यूट है या क्रोनिक है उसके बेस पे। तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन में यूजुअली जो अंडरवेट विथ वेस्टिंग और एडिमा मिलेगा। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में शॉर्ट स्टेचर, स्टंटिंग मिलेगी, मॉडरेट माइल्ड स्टंटिंग होगी। जबकि एक्यूट ऑन क्रोनिक, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है बट उसमें एक्यूट हो गया तो अंडरवेट हो जाएगा ऐसा बच्चा जो पहले ही ऑलरेडी वेस्टेड है या स्टंटेड है। तो एक ही क्लासिफिकेशन भी आती है, इसके बेस पे अगले अगले उसमें हम जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे अगले लेक्चर में, और उसी में ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने बात करी क्वाशियरकोर और मरासमस और उनके क्लासिकल फीचर्स, क्लासिकल साइंस।
अब ट्रीटमेंट जो माल न्यूट्रिशन का बच रहा है और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच रहा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको बात करेंगे। थैंक यू।